रिकॉर्डिंग पहले आपकी ऑन कर, स्क्रीन आपकी शेयर कर दी जाए। स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज क्लियर आ रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। बता दें मुझे। ठीक हो गया। अच्छा ये आपने पूछा कि साइज, फहद आपने पूछा कि साइज क्यों इंक्रीज किया नीचे ड्रैग करके। देखें यार, ये बात इसलिए मैंने इंक्रीज किया कि देखें, अब मैं आपको ये रन टाइम एग्जाम्पल यहाँ से ही देता हूँ कि अभी आपने जो एक फिग्मा पे ये एरिया डिजाइन किया था 1024 पिक्सल्स के ऊपर, ये जो एरिया डिजाइन हुआ था ना, ये हुआ था इतना हिस्सा जो आपको इस वक्त खाड़ी का नजर आ रहा है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये इतना हिस्सा है 1024 पिक्सल्स का। लेकिन आपकी वेबसाइट में कुछ और भी, तो जैसे ही आप स्लाइड करते हैं नीचे, तो आपको नीचे जो डाटा नजर आएगा वो भी तो आप, अब ये भी तो डिजाइन है ना। तो इसके लिए हम साइज को इंक्रीज करते जाएंगे। अब जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये भी 1024 पिक्सल्स का, फिर आप नीचे आए और इधर अगर रुके ये भी 1024 पिक्सल्स का, तो ऐसे जो ड्रैग और नीचे हेडर आ गया, फुटर आ गया, तो ये बेसिकली ऐसे हम वेबसाइट वेबसाइट को बनाई जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सेक्शन बाय सेक्शन। मैंने को बताया था कि आपके जो कंपोनेंट्स है ना वेबसाइट के, वो सॉरी जो वेबसाइट है वो कंपोनेंट स्पेस होती है, तो हर हर सेक्शन पर एक कंपोनेंट डिजाइन किया जाता है। अब 1024 पिक्सल्स के हाइट पर एक कंपोनेंट डिजाइन किया गया हेडर का। हेडर और हीरो हेडर एक ही पार्ट में आता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपका ये एक एक पार्ट इकट्ठा होता है। अब आपका मिसाल के तौर पर एक और इसके अंदर पार्ट ऐड करें हम लोग, फीचर्स का सॉरी कैटेगरीज का पार्ट ऐड करते हैं, तो वो एक अलग 1024 पिक्सल्स का होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? ठीक है, ओके। ओके, तो अब हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा एक पार्ट बन गया। अब हमने इसके अंदर एक और पार्ट ऐड करता है अबाउट अस का, इसके अंदर हम लोग जो सा है वो ऐड करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जो चीज़ें भी हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर अबाउट अस ऐड करते हैं। ठीक है, अबाउट अस के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अबाउट अस का एक हेडिंग जो सा है उसको पकड़ लेते हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि अबाउट अस के लिए टेक्स्ट करते हैं, अबाउट अस लिखते हैं सबसे पहले तो अबाउट अस। ठीक है, और इसको कर लेते हैं बोल्ड, इसको कर लेते हैं बोल्ड, और साइज इसका 32 करके देखें। 32 थोड़ा सा छोटा है, 36 ठीक है। अच्छा, इसका जो सा हम लोग इसको इसके बराबर चलाएंगे। ठीक हो गया, ये मैंने रूलर लगाया। ठीक है, और यहाँ पर करके थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सा अबाउट अस का एक अबाउट अस की हेडिंग लगाई हमने। ठीक है, अब मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई थी, तो डिस्क्रिप्शन इसकी इधर करके लगाते हैं। साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, साइज इसका इंक्रीज करके 18 है तो 20 करके देखें। अच्छा, 25, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपने इसकी ऐसे ऐड की, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है मुझे, 22 कर देते हैं। 20 देखें ना, 22 और 25 से कितना डिफरेंस आया है, 23। ठीक है, 23 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करके तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे पास यहाँ पर एक इमेज लगाने के लिए एरिया आ जाए। ठीक हो गया, यहाँ पर ये अब आप लोगों को कोई भी डमी टैक्स ही ऐड करना होता है। ठीक है, ज़्यादातर 95% डमी टैक्स ही ऐड होता है। ठीक है, डमी इमेजेस, डमी टेक्स्ट ज़्यादातर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इमेज ये लंबी है ना, तो इसलिए ये वाली अच्छी लगेगी। यहाँ पर हम लोग ये वाली इमेज यहाँ पर लगाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, और इधर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका पार्ट है जहाँ पर अपने अपना काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपने लगा दी इमेज। एक और काम करते हैं कि हम इसके साथ एक ये लेते हैं और इसका फिल को करते हैं ख़त्म, स्ट्रोक डालते हैं। ठीक है, इसको अगर हम फ्रंट पे लेके हैं, चलो
ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको एक अट्रैक्टिव लुक दे दी सिंपल की जगह, ठीक है। आप इसकी जगह कोई शेडोज यूज कर सकते हैं, आप शेडोज वगैरह लगा सकते हैं। अब देखिए वो आपकी अपनी, आप इसके अंदर, अभी मैं आपको जो फाइल दूंगा ना, तो आप इसके अंदर भी कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी ऐड कीजिएगा, अपना अपने पोर्शंस को ऐड करके देखिएगा कि कैसा वो फील होता है, क्या लुक देता है वो ना। तो आप खुद भी करेंगे ना, जब इसके अंदर एडिटिंग करेंगे, लुक ऐड करेंगे, तो वो बड़ा मजेदार काम लगेगा, ठीक है। और ये इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और इसको भी ये थोड़ा सा छोटा ही हो गया, इतनी बहुत है ये इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल साथ कर लेते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने हमने एक अबाउट अस भी बनाया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग, इतना फासला इसके अंदर दे देते हैं। अब इसके अंदर मैं इसके अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन, एक कैटेगरीज का जो कंपोनेंट है उसको ऐड करता हूँ। इसको अब मैं रैंडमली कर रहा हूँ इंक्रीज, ठीक है। वो आप साइज को, आपको मैंने बता दिया अपने कैसे साइज देखना है, तो आप साइज को ऑटोमेटिकली देखते रहना, मैं रैंडमली इसको करता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो स्टाइल गाइड इनको भी नीचे ले आते हैं ताकि हमारे साथ साथ ही चलती रहे। और अभी फाइंड हो, अभी आपने आपको हमारा मेजर जो ग्रीन कलर है वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो हम लोग अपने ग्रैबिंग एरिया में यूज करेंगे, और मैं आपको भी करके दिखाऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जोन सा है। यहाँ तक क्या कि हम लोगों ने अबाउट अस डिजाइन कर लिया अपना। रिकॉर्डिंग हो रही है ना जी? रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कैटेगरी के लिए ऐड करते हैं, कैटेगरी के लिए यही वाला जोन सा हम लोग टेक्स्ट पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग कर देते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक हो गया। ठीक है, कैटेगरी का आपने एक ऑप्शन ऐड किया, कैटेगरी के ऑप्शन को आपने ऐसे बिल्कुल इसके साथ लगाया, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग कैटेगरीज ऐड करते हैं। कैटेगरीज क्या हो सकती हैं कि इयररिंग्स हो सकते हैं, और नेकलेस हो सकते हैं, ब्रेसलेट्स हो सकते हैं। तो एक दो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। कोई भी रैंडम इमेज ले लेते हैं, यही वाली इमेज ले लेते हैं फिलहाल। इन्हीं इमेजेस को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने इमेजेस अपना डिज़ाइन शो करवाना है कि कैसे वो लुक उसकी क्या आएगी, वो कैसे हम काम कर सकते हैं। तो एक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये कर लेते हैं 70, ठीक है। और ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कैटेगरी इसके लिए। और इसके नीचे आप अपना कोई भी जोन सा है वो टेक्स्ट लगाएं कि जी रिंग्स हो सकती हैं हमारे पास, कि अगर आपने रिंग्स देखनी है तो आप रिंग्स के लिए जोन सा है वो इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको रिंग्स मिल जाएंगी। नेकलेस हो सकता है, ब्रेसलेट हो सकती है, ये जो भी मतलब के ज्वेलरी के आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो बोल्ड ही बेहतर लगेगा, ये सेमी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, सेमी बोल्ड, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ पर सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है। आवाज का मसला तो नहीं आ रहा किसी को? ओके, आवाज का पता करना जरूरी होता है, ये ना हो मैं बोली जो और आप लोगों को आवाज ही ना आ रही हो। अच्छा, यहाँ पे ये ऐड कर लें। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रिंग्स के अलावा क्या हो सकता है? मैंने भी बोला था इयररिंग्स हो सकती हैं, हाँ इयररिंग्स भी हो सकती हैं, इयररिंग्स लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह की मजीद कई कैटेगरीज हो सकती हैं जो आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड की हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ डिजाइन नहीं सिखाना है। तो आप कई कैटेगरीज जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, वो कई कैटेगरीज आपको प्रोवाइड कर सकता है कि भाई वहाँ, अब मैंने ये 3 ऐड की हैं, तो वो आपको कह सकता है जी मेरी कोई 15-20 कैटेगरीज हैं, तो आपको 15-20 कैटेगरीज ऐसे 3-3 करके बना लें, 5-5 करके, वो जिस तरह आपको बेहतर लगेगा। तो वो आप विजिबिलिटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर क्लाइंट आपको हर चीज़ बता ही देता है, क्योंकि ये डिज़ाइन तो क्लाइंट ऑब्वियस सी बात, आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि क्लाइंट का काम क्या है, तो इसलिए वो आपको बताएगा सारा कुछ कि भाई मेरा ये काम है और इससे रिलेटेड मुझे चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। और इसको भी मैं 28 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं 28 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है काफ़ी, इसको मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही बेहतर, मेरे ख्याल से भी बेहतर है, ठीक है। इमेजेस वैसे डिज़ाइन बनाते हैं, अगर अलग अलग इमेजेस यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। अभी क्योंकि मेरे पास इमेजेस मैंने ढूंढी नहीं थी ज़्यादा,
तो इसलिए मैंने ये सेम लगा दी है। नहीं तो आप यहाँ पर बड़ी अलग इयरिंग्स के लिए कोई इमेज लगा दें, रिंग जहाँ पर आपको विजिबल हो रही हो, यहाँ पर तो ओवरऑल हर चीज़ विजिबल हो रही है ना, तो नेकलेस विजिबल हो रहा हो, जहाँ पर इयरिंग विजिबल हो रही हो, तो वो आप उस हिसाब से इमेजेस भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रैबिंग, एक चलो ग्रैबिंग एरिया पार्ट बनाते हैं हम लोग, जहाँ पर कोई कोटेशन यूज करके और शॉप ना करने का उसको कहते हैं जी, कोटेशन पढ़े और उससे थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होकर तो वो शॉप करे हमारा जो भी हमारा जो सा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अपने मेन पार्ट को, और यहाँ पर सॉरी पेस्ट, ओह मैंने ना इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ये हो गया पेस्ट। ठीक है, और इसका ऐसा करते हैं कि हम लोग इधर करके लाते हैं, और अब देखें कि पूरी वेबसाइट के अंदर मैंने इधर जाके ग्रीन कलर को यूज किया, जो हमारा मेजर कलर मैंने रखा था कि मेजर कलर है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये वाली कोटेशन को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इधर करते हैं पेस्ट। ब्लैक कलर तो नजर नहीं आ रहा, वाइट कर लेते हैं, वाइट ही नजर आएगा इधर। देखे ना, बड़ा कूल लुक देगा ये वाइट और ग्रीन का एक अट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपको रन टाइम पे सोचनी है, क्योंकि एक डिजाइनर का काम है ये सारा कुछ। तो एज अ डिजाइनर आपको आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे इधर करके करें, और इधर नीचे मैं कह देता हूँ जी शॉप करें, अगर वो एक ये लाइन पर तो शॉप नाउ के लिए मैंने ऊपर बनाया हुआ है, तो वो यही वाला जो शॉप नाउ का बटन उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं जी वाइट। ठीक है, बटन हमारा वाइट हो जाएगा, और इस बटन को हम लोग इधर यूज करते हैं। देखिए ना, बड़ी एक चार्म सी वो लुक प्रोवाइड कर रहा है, ना ज्यादा कोई रश डला हुआ है हमारे डिजाइन के अंदर। एक बड़ा सिंपल सा और स्मूथ सा डिजाइन है कि हर चीज सिंपलिसिटी इतनी है कि हर चीज इजीली पता चल रही है ना, कि किस चीज के लिए क्या चीज आप किधर आप क्या चीज यूज कर रहे हो। तो ये एक छोटा सा, और भी बहुत चीजें हैं, बहुत से कंपोनेंट्स है। अगर आप लोग फ्लो बेस वेबसाइट पे जाकर देखें तो बहुत ज्यादा आप लोगों को नजर आएंगे कंपोनेंट्स फीचर्स के, और बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स आप डिजाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ 4-5 कंपोनेंट्स डिजाइन किए हैं। इसके अलावा हम आते हैं, एक लास्ट पार्ट डिजाइन करते हैं फुटर का। फुटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे ये खाड़ी की वेबसाइट पे एंड पे कुछ स्पॉट प्रोवाइड की जा रही है, या कुछ आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आइकन्स दे रहे हैं जी, फेसबुक इंस्टा, आप यहाँ से हमें कर सकते हैं। आपको अपनी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उनके बता रहे हैं, सारा ये चीज़ें फुटर के अंदर लिखी जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं अभी आपको फुटर का एक आइडिया बना कर दे देता हूँ। हम फुटर में ऐसा करते हैं, लोगों को और जो मेन्यू हमने बनाए थे उनको यूज कर लेते हैं। हम ऊपर वाला पूरा हेडर जोन सा है ना, उसको फुटर के लिए आज यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, और इसी को हम नीचे यूज करते हैं, थोड़ा सा सेटिंग इसकी सही करके, लाइक इसको हम लोग सेंटर में ले आते हैं, और ये भी सेंटर में बेहतर लगेगा मेरे ख्याल से। जैसे ये, और लाइक वो फूटर से भी एक्सेस ले सकते हैं ना आपकी चीज़ों की। जैसे मैंने आपको भी कार्डी की वेबसाइट पर दिखाया कि वो यहाँ से उसको लिंक्स मिल रहे हैं, उसको यहाँ से अपने सब्सक्रिप्शन के लिंक मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फूटर के अंदर हम एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी जो आउटलेट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर है। इस तरह की कई चीज़ें आप फूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा, यहाँ पर हमें बिल्कुल इसको छोटा सा करना पड़ेगा। ये इतना सा बहुत है, और इसको लोगों के सेंटर में लेके आएंगे, और साइज भी ठीक है इतना। ठीक है, तो फूटर के अंदर मैंने ये ऐड कर दिया। फूटर के आइडियाज आप लोग ना फ्लो बेस पे जाके ले सकते हैं। ये वेबसाइट बना के ना आपको फ्लो बेस पे लाकर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ चीज़ों का। अच्छा, यहाँ पर आप और क्या ऐड कर सकते हैं फूटर में, टेक्स्ट ले लें, और यहाँ पर आप फोन लिख लें, फोन या फोन को छोड़ें, लिखें कॉल अस। ठीक है, कॉल अस लिखें और के डालें, और कोई भी आप +9 के पाकिस्तान 3333 ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नंबर आप दे दें कोई भी रैंडमली। ठीक है, मैंने एक रैंडम नंबर दे दिया और उसको यहाँ पर नीचे लगा दिया। ठीक है, ताकि वो उसको हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी वो देख सके यहाँ से, कुछ उसको एक्सेस मिल गई चीज़ों की, कुछ कॉन्टैक्ट मिल गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने देखी होगी, हर वेबसाइट पे ना आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है,
कॉपीराइट वगैरह इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती है, तो ये होता है कि जी ये वेबसाइट क्लेम्ड है, ये वेबसाइट रिजर्व्ड है, सॉरी इसके राइट्स जो उनसे रिजर्व्ड है, कोई इसका जो है इलीगल डाटा नहीं है। तो ये भी आप थोड़ा सा चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो सा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, कुछ भी लिख देते हैं, कॉपीराइट रेट रिजर्व लिख देते हैं, ठीक है। और साथ वेबसाइट का नाम डाल देते हैं, लिखते हैं जी कॉपी RIGST रिजर्व्ड, स्पेलिंग को छोड़ने फिलहाल जो भी लिखे जा रहे हैं। और आप एड XYZ कंपनी या कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी, ठीक है, कोई भी कंपनी का हम नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं ना एक लाइन डालता हूँ ऐसे करके, ये काफ़ी ऊपर नहीं चलेगी, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ना एंड ऑफ द वेबसाइट चीज़ें शो हो रही होती हैं। और इसको मैं पूरा सेलेक्ट करके ऐसे सेंड करता हूँ। अच्छा दीजिए, ये कुछ जो उनसे हमने काम किया आज अपना, लेकिन आप जैसे कि मैंने ये आज डिज़ाइन किया वेबसाइट के अंदर, तो ऐसे ही आप कई लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक पेज है, हमारा होम पेज है। अब अगर आपके क्लाइंट के ये सारे पेजेस डिज़ाइन करने हैं आपने स्पेशल, तो आप स्पेशल में आएंगे और स्पेशल के अंदर जो चीज़ें आप जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, ऑफर्स का एक पेज बनाएंगे, जैसे ये पूरा एक पेज बनाया है, हर पेज में हेडर और फुटर और ये कॉपीराइट वाला ये लाजमी होता है, ये आपने हर पेज में डालना है। और अंदर वाला जो डाटा है वो आपका डिजाइन चेंज हो सकता है। याद रखिएगा हेडर फुटर लाजमी होता है, हर आप देखेंगे कि आपको हेडर फुटर नजर आएगा, देखिए आपका हेडर भी साथ साथ ऊपर चलता हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देखें, तो जैसे इसको मैं साइड पे कर देता हूँ अपने कूलर्स को, अब दे देखें ये आया, और मैं इसको नीचे गया तो अबाउट अस आया, नीचे गया तो कैटेगरीज आई, मैं कैटेगरी से क्लिक कर सकता हूँ, कोई कैटेगरीज लेके आ सकता हूँ। ये मेरा कुछ ग्रैबिंग एरिया मैंने बना दिया, इसको थोड़ा सा इधर करके सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है। और ये ठीक हो गया। और ऐसे मैंने फुटर बनाया, यहाँ से भी हम पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर आइकन्स डाल सकते हैं, फेसबुक इंस्टा वगैरह के, वीज़ा कार्ड वगैरह के ऑप्शंस डाल सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये सारा जो डाटा है ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा काम था। मैं आपको फ्लो बेस पे लेकर जाना चाहूँगा और वहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि को मैंने बताया कि आपके पास कई जोन से हैं, वो कई आपके पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब ज्वेलरी की वेबसाइट में कुछ स्पेसिफिक थी, अब ज्वेलरी की वेबसाइट के अंदर फीचर्स तो नहीं आ सकते ना, प्राइसिंग आ सकती है। अब पैकेजेस अगर ये हैं, पैकेजेस किस में बनाते हैं ज़्यादातर, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखें आप उसमें पैकेजेस डाल सकते हैं। अब जैसे हीरो इमेज जिसने इस तरह बनाई हुई है, आप कई तरीकों से हीरो इमेज बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को डिज़ाइन करने के। अब यह आपको सिखा दिया गया कि आपने किस तरह काम करना है, किस तरह कंपोनेंट्स को देखना है। अब इसको आपने किस तरह क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपने डिज़ाइन करना है, वो आपकी प्रैक्टिस होएगी। आप जितना जो है वो चीज़ों को देखेंगे, मैं कुछ आपको इंस्टाग्राम के ना पेजेस हैं, उनके लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, तो उन पेजेस पे जाके देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको डिज़ाइंस मिलेंगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे डिज़ाइन करने के। आप उन वेबसाइट से, अब देखें ना मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है, तो आप इस वेबसाइट से ये आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने कितना कलर को अच्छा बनाया हुआ है, कितना मज़ेदार उन्होंने ऊपर नेविगेशन दी हुई है एक अपनी प्रोमो की, अपना अपना जो एक्सेस है उसको किस तरह उन्होंने मज़ेदार सा बनाया हुआ है। तो ऐसे आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके आप आइडियाज़ ले सकते हैं चीज़ों के, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपकी आपकी फाइंडिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फाइंडिंग्स ही नहीं करेंगे। अगर आपको कलर स्कीम को यूज करने का पता ही नहीं चल रहा, अब आपको अब आप येलो के साथ कोई ऐसा कलर यूज कर लेते हैं जो इतना अजीब लग रहा है, तो वो आपकी लुकिंग है सारी। तो मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा लिंक्स इंस्टाग्राम के, तो वहां पर आपको बहुत सारे जो से हैं वो डिजाइन्स मिलेंगे, अलग अलग लोगों के इंटरनेशनल ट्रेंडिंग्स मिलेंगी। आप उनसे आइडियाज लेकर अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप पे जितने ज्यादा डिजाइन होंगे ना, आपकी उतनी वर्थ होगी। आपकी डिजाइन्स, अगर आप एक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आपकी वर्थ आपके डिजाइन्स है, बस इसके अलावा आपकी कोई वर्थ नहीं है। आपके डिजाइन्स, आपका काम ही आपकी वर्थ होगा, अगर आप एक डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं।
तो ये जो आज का था सारा काम था। तो अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, रिकॉर्डिंग में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और कोई आपने सर आपने मैंने असाइनमेंट्स जिन जिन ने मुझे वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया था, और उस उधर से ही मैंने बैठ के जो फॉर्म मैंने आपको लिंक भेजा था ना, उस फॉर्म में जिन्होंने वो फॉर्म फिल किया था मैंने उनकी कर दी थी, और मे भी एक दो रह गई हो तो वो भी मैं देख लूंगा। अगर आपकी रह गई तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मे भी बाद में किसी ने किया हो। मैंने वैसे रिस्पॉन्स बंद कर दिया था उसका, लेकिन मे भी अगर कोई एक दो रह गई है तो मैं देख लूंगा। अगर आपने मुझे भेजी हुई है तो आप मुझे दोबारा जो उनसे है वो अगर आपकी चेक नहीं हुई तो आप मुझे दोबारा भेज दें। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो दोबारा भेज दें, अभी जैसे ही मीटिंग एंड होती है अभी भेज दें तो मैं भी आपको चेक कर दूंगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, प्रोटोटाइपिंग का कब देखेंगे? ठीक हो गया, ये ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं कि कल जो मैंने आपको ऐप डिज़ाइन करवानी है ना, तो उसके अंदर हम प्रोटोटाइप को देख लेते हैं, क्योंकि ऐप्स के अंदर ज़्यादा, जैसे आज के डिज़ाइन में ज़्यादा लंबा काम डिज़ाइनिंग का था ना, पूरा पूरा पेज भरा भरा था, तो ऐप्स के अंदर छोटा छोटा काम होता है। तो कल हम ऐप डिज़ाइन करेंगे। ऐप के हम कुछ 2 से 3 पार्ट्स डिज़ाइन कर लेंगे, 2-3 पेजेस ऐप्स के, और उनको हम प्रोटोटाइप करना सीख लेंगे, कोई मसला नहीं। कल आपको प्रोटोटाइपिंग रन टाइम में सिखा दूंगा। और पीछे जो 2 लेक्चर्स रह जाएंगे मेरे ख्याल से, एक लेक्चर में मैं आपको कैनवा के ऊपर लेकर जाकर सोशल मीडिया की डिजाइनिंग और फोटोशॉप का कुछ थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, बच्चे कह रहे थे फोटोशॉप का, तो उनको फोटोशॉप का भी आइडिया दे दूंगा थोड़ा सा। और उसके अलावा हम लोग एंड पे एक कर लेंगे कि फाइबर वगैरह को भी देख लेंगे साथ में। असाइनमेंट मैं आपको दूंगा अभी नहीं, कल का डिजाइन कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। फिर वो असाइनमेंट आप जब मुझे चेक करवाना चाहेंगे। ठीक है यार, इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी लिंक। तो इंशाल्लाह हम कल की मीटिंग में आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, तो शाम में कर लेता हूँ चेक।